अगर आज आप कोई मार्वल की वेब सीरीज़ देखते हो तो ये पुराने जो कि नेटफ्लिक्स पे आते थे उन वेब सीरीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। ये एमसीयू का एक पार्ट है। ये एमसीयू पे कनेक्टिविटी रखते हैं, पर क्या स्टोरी पे कंटिन्यूटी रखते हैं? चलिए बात करते हैं। अभी तक सिर्फ 3 वेब सीरीज़ आए हैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर, जो कि है वांडा विजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी। पर क्या ये स्टोरी को किसी भी जगह से कहीं तक पहुंचाते हैं? हाँ, नहीं। पर क्या ये रियली मैटर करते हैं? पता नहीं। क्या अगर कोई इन्हें ना देखे और सिर्फ मूवीज़ को देखे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चलिए बात करते हैं। तो बॉस, सबसे पहले मार्वल की पहली वेब सीरीज़ जो कि है वांडा विजन, उसकी बात करते हैं। देखिए, एंड गेम के एंड में वांडा कहाँ थी उसका कोई पता नहीं था। सबने सोचा होगी कहीं रेस्ट कर रही होगी। इतने बड़ा ड्रामा के बाद, अपने विज़न को खोने के बाद कहीं तो उसे शांति चाहिए। लेकिन वांडा विज़न में हमने देखा कि वो एक नई रियलिटी बनाती है, विज़न को उसमें ज़िंदा करती है, पर एट दी एंड सब खत्म हो जाता है। उसके बच्चे नहीं रहे, विज़न फिर मर गया, वो पहाड़ों में रहने चली गई। क्या स्टोरी कोई एमसीयू की स्टोरी को ये कहीं कंटिन्यू करता है? हम एंड गेम के एंड में जहाँ थे वहीं वापस आ गए, क्या कोई फ़र्क पड़ा? फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात करते हैं। एंड गेम के एंड में बकी भी नॉर्मल दिखा एंड सैम बना न्यू कैप्टन अमेरिका। सीरीज़ में सैम ने मेंटल ड्रॉप कर दिया, बहुत सारा इवेंट हुआ, जीमो जेल से बाहर आ गया, पर एट द एंड क्या हुआ? सब एंड गेम के एंड में आ गए। सैम कैप्टन अमेरिका बन गया, जीमो इज़ बैक टू जेल एंड बकी के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, सब फिर एंड गेम के एंड में ही आ गया। अब चलिए थर्ड वेब सीरीज़ की बात करते हैं, जो कि लोकी, जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट टीवी पे डाला एज़ पर अमेरिकन न्यूज़ एंड द मार्केटिंग टीम ऑफ एमसीयू। आई गेस अच्छा काम किया होगा उसने, और किया भी, हमने उसे काफ़ी इन्जॉय किया। अनलाइक WandaVision and the Falcon and the Winter Soldier, this web series looked up better. अब लोकी सीरीज़ की बात करें तो लोकी सीरीज़ से पहले हमें पता था कि मल्टीवर्स है। लोकी सीरीज़ के अंदर पता चला कि साला मल्टीवर्स ही नहीं है, बट एट द एंड मल्टीवर्स क्रिएट हो गया। क्या कुछ फ़र्क पड़ा? चलिए कंक्लूज़न पे आना से पहले एमसीयू या फिर कहे तो पापा डिज्नी की बिजनेस स्ट्रेटजी की ऊपर बात करते हैं। या मैं ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजी कहूँगा, क्योंकि सिनेमा इज़ ए बिजनेस, आर्टिस्ट आर द एक्टर्स एंड द क्रिएटर्स। मार्वल के बहुत ही हार्डकोर और एंटरटेनमेंट के भूखे लोग वेब सीरीज़ देखते। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। ओके, हाँ, तो मेजॉरिटी और कॉमन पीपल जो कि सिर्फ मूवीज़ देखते, वो भी सोलो वाले नहीं, जो कि बिग इवेंट्स वाले मूवीज़ होते। एमसीयू उन्हीं मूवीज़ में स्टोरी कंटिन्यू करता है, पर एक बार गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में बड़ा स्टोरी कंटिन्यू कर लिया, पर कॉमन पब्लिक को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उनको फिर से समझाना पड़ा अगली मूवी में, जिसके कारण अब वो सोलो मूवीज़ में भी स्टोरी को काफ़ी कम कंटिन्यू करता है, और अपने जो बिग इवेंट्स वाले मूवीज़ होते हैं उनमें ही कंटिन्यू करने की ज़्यादा सोचता है। ये सब डिज्नी और मार्वल के बिजनेस स्ट्रेटजी है, ताकि कॉमन पीपल इजीली समझ जाए, जो कि बस मूवीज़ पे इंटरेस्टेड है कि स्टोरी में चल क्या रहा है। कंक्लूजन पे आते हैं, क्या वेब सीरीज़ सही में मैटर करते हैं? सो एट द कंक्लूजन बात यही बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो मार्वल वेब सीरीज़ बहुत, बट अगर नहीं भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बिना कैप्टन मार्वल मूवी देखे उसे एंड गेम में समझ गए, तो ये तो बस वेब सीरीज़ है। पर अगर आपको मार्वल इंटरटेनमेंट देखना है तो दे आर सच ए गुड कंटेंट। हाँ, और ये सीरीज़ आपको नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करेगी, जिन्हें वो बाद में मूवीज़ में भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जैसे कि नताशा रोमानोफ और हॉकाई को प्रॉपरली एवेंजर्स मूवी में ही इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले वो दिखे तो थे, पर उनको कुछ ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, कुछ ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था। पर लास्ट में यही बोलूँगा कि लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे,
but the final call should be yours. Thank you.